खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधन, ये भारत में खनिज संसाधन को हम लोग दो भागों में, तीन भागों में बांट कर देखते हैं। कल्चर को देखा आपने पांच भाग। पहला परिचय, खनिज क्या है, खनिज कैसा खनिज हमारे यहाँ मिलता है, मेटेलिक अधिक मिलता है कि नॉन मेटेलिक अधिक मिलता है, मेटेलिक या धातु खनिज में कौन सा खनिज क्षेत्र में हम आगे हैं, का वितरण क्षेत्र कहाँ है, कौन सा लीडिंग स्टेट है, कौन खनिज संसाधन खनिज भंडारण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन सी खान उल्लेखनीय है। तो ये सब आता है संदर्भ में। कौन सा रॉक क्षेत्र, जैसे छोटा नागपुर का रॉक क्षेत्र, गोंडवाना का क्षेत्र, धारवाड़ का क्षेत्र, ये तीन चार जो खनिज तंत्र है, ये तीनों चार खनिज तंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे धारवाड़ लोहा के लिए, छोटा नागपुर भारत का रूढ़ क्षेत्र है जहाँ कोयला है, जहाँ अबरक है, के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना का क्षेत्र लगभग 90% कोयला जो है गोंडवाना के क्षेत्र, गोंडवाना युग का ही है। तो ये सब जो आपका है, इसको हम लोग परिचय में ही पढ़ने का प्रयास करें। परिचय के बाद आता है खनिज संसाधन के दो भाग, एक तात्विक और दूसरा अधात्विक। और तीसरा आता है, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, और इस ऊर्जा खनिज के भी दो भाग हैं। एक है परंपरागत, तो पॉल्यूशन को जन्म देता है, जैसे कोयला, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। आज जो देख रहे हो, कल देख रहे होगे, शिमला में, पूरा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही नहीं, अब पूरा उत्तर भारत में 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ तभी बनता है जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। कहाँ 0 और कहाँ 42, ये क्या है? उसी परंपरागत ऊर्जा का प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और ये जो जलवायु परिवर्तन की घटना है, ये आने वाले वर्षों में और भी विनाशकारी होगी। अभी पर मैं पढ़ रहा था बद्रीनाथ में संकट, तो मैं बद्रीनाथ में बर्फ रहता था जमाने में, हजारों वर्षों से। पहली बार ऐसा हुआ कि बद्रीनाथ में बर्फ नहीं, तब सारा बर्फ पिघल गया। पिघलने के बाद वो पानी के रूप में कन्वर्ट कर गया। भी हिमालय तंत्र की नदी सदाबहानी नदी होती है। यह संकट होगा तो पर्वतीय क्षेत्र में, यदि नैनीताल में एसी में रहने जाइए, तो नैनीताल में क्यों जाएंगे? नैनीताल लोग घूमने, मंसूरी लोग घूमने, शिमला लोग घूमने क्यों जाते हैं? नेचुरल ठंडा लेने। और जब आर्टिफिशियल ठंडा ही लेना होगा तो एक रूम में 4 ठो जो है सो एसी लगा लेंगे, 4 ठो पंखा लगा लेंगे, तो कूलर लगा लेंगे। नहीं, सही ठंडा ठंडा महसूस होगा। चाहिएगा तो मूल बिंदु पे आइए। का प्रभाव यही है, कोयला और पेट्रोलियम। जहां से क्या निकला? CO2। और दूसरा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत
गैर परंपरागत में क्या आता है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा, जिसको नवीनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं, इसको अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, ये सब इसको हम इस नाम से जानते हैं। उदाहरण है सौर ऊर्जा, हेलो, का मुन्ना बोल रहे हैं। कौन मुन्ना? कितना मुन्ना? ये भी मेरा मुन्ना ही है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कार्य ऊर्जा और जैव ऊर्जा, उतापीय ऊर्जा, ये सब आपका पढ़ना है इस ऊर्जा के अध्याय। तब आता है चौथा, और वो है आपका बूस्टर फैक्ट। मतलब छोटे मोटे हाईली इंपॉर्टेंस फैक्ट है। यहाँ देखेंगे जैसे इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड, विश्व का सबसे, इंडिया का फर्स्ट नहीं, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड प्लांट कहाँ लग रहा है? रात के कच्छ में अडानी साहब लगा रहे हैं, इसको तो पता ही नहीं है। हाइब्रिड प्लांट का मतलब होता है कि उसमें सोलर प्लांट भी है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन भी करेगा और विंड एनर्जी प्रोडक्शन भी करेगा। तो भूलना ही नहीं है, ये अभी 1 साल तक किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और दूसरा, इंडिया का फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाखरी में लगाया गया है। उसे भी आपको याद करके रखना है। कहने का मतलब साफ है, ऐसे तथ्यों को कहाँ डालिएगा? ऐसे तथ्य को हम लोग आराम से डालेंगे फैक्ट में। बायोमास है, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मेन कंपोनेंट क्या होता है? बायो एनर्जी का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, तो हम दलदली गैस कहते हैं, मर्सी गैस कहते हैं। नहीं, ये जो आपका है ग्रीन हाउस गैस का, ये जो आपका है वो कहाँ पढ़िएगा? पढ़िएगा बूस्ट। तब जाकर आपका यह अध्याय आपके, यदि आप याद वाद कर लिए, हिंदुस्तान की कोई परीक्षा क्लास 2 ऑफिसर तक आप दीजिएगा। अब तो क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 2 तक आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। तब साफ है कि यह चैप्टर अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। स्टार्ट करना हम चाहेंगे कहाँ से? परिचय से। क्या आज हम लोग परिचय और खनिज संसाधन तो कम से कम देख लेंगे, क्योंकि ये हाईली फैक्चुअल है। एक ही दिन में ज़्यादा देख लीजिएगा वो भी अपच हो जाएगा। बच्चे हैं, अब ना यहाँ बैठो, आओ आओ यहाँ बैठो, जाती हो, नहीं पूछेंगे तो उदास हो जाए, सर हमको भी नहीं आज। ठीक है, क्या दिक्कत हो गई यहाँ बैठने में? आपका स्थान आज कौन ले लिया? विवेक जी ले लिए। हाँ, चलिए लिखेंगे खनिज। देखो खनिज क्या है? खनिज तत्व है या यौगिक है? दोनों है। प्राकृतिक रासायनिक तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज का। ठीक है, खनिज प्राकृतिक रासायनिक, प्राकृतिक रासायनिक
तत्व या यौगिक, प्राकृतिक, रासायनिक, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक है। कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, खनिज। खनिज अकार्बनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। इनऑर्गेनिक प्रोसेस से, अकार्बनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। अकार्बनिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसका बाद है, अभी बताए थे कि भारत में डिफरेंट रॉक तंत्र है। उस रॉक तंत्र में आरवार, गोंडवाना, छोटा नागपुर, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। किस लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़ किस लिए? लोहा के लिए। गोंडवाना किस लिए? कोयला के लिए। छोटा नागपुर कोयला, अबरख इत्यादि के लिए। छोटा नागपुर को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। भारत का रूर है, रूर और सार। रूर और सार जो है ये जर्मनी का खनिज बेल्ट है। मतलब सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। उसी तरह से जैसे फ्रांस का अल्सेस लॉरेन, जैसे किरवाए रोग, चीन का मकदेन त्रिकोण, ये सब क्या है? ये सब खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यदि कभी दे दे परीक्षा में, आप लोग की परीक्षा में तो नहीं देगा, इससे अपर ग्रेड में दे सकता है। मकदेन त्रिकोण, किरवाए रोग, सार, अल्सेस लॉरेन में एक समानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी समानता पाई जाती है? ए, ये चारों समुद्र तल से सबसे ऊंचा है। बी, ये सभी घास के मैदान हैं जहाँ गेहूं की प्रचुरता है। सी, ये सभी क्षेत्र खनिज के लिए, खनिज दृष्टि से संसाधन युक्त हैं। 4, ये सभी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं। तो गोला मारने वाला होगा वो मारेगा जलवायु परिवर्तन के शिकार है। एकदम लेटेस्ट पूछा। हाँ, जरूर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। तो ठीक से पढ़ता होगा तो क्या मारेगा? मारेगा कि खनिज संसाधन के दृष्टि से ये सभी क्षेत्र क्या है? प्रसिद्ध है। इसी तरह से आज के जो ये रॉक तंत्र हैं, धारवाड़, हिमालय, गोंडवाना, छोटा नागपुर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या समानताएं हैं। अक्सर पूछता है, जैसे हिस्ट्री पढ़े हैं तो अब खत्म हो गया, पढ़े होंगे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, किस लिए जाना जाता है? क्या के लिए? क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है, आज भी आपके टेस्ट थे, लेकिन छोटा सा टेस्ट रोज होता है, परंतु मैथ की कक्षा ही काफ़ी लंबी चली गई। कि मुडियल आदमी है, पढ़ाने लगते हैं तो ऐसे टीचर बहुत पसंद आते हैं। घड़ी देख कर नहीं पढ़ाते, लेकिन नहीं, कई टीचर को देखिएगा भारे के रहेंगे तो हमेशा घड़ी देखते रहे, तब टाइम पुराने के चक्कर में रहे। तो मैं ये टाइम पुराने वाला विद्यार्थी, टाइम पुराने वाला टीचर, हमको ऐसे भी नहीं। बार बार विद्यार्थी घड़ी देखे इसका मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है। आ गया विवेक जी? हाँ, स्कूल में आ जाइए, आप भी घड़ी बराबर देखते रहते हैं। चलिए ठीक है। हाथ है इतना दिन, तबीयत इतना दिन खराब हो गया, कौन सा बड़ा बीमारी हो गया? साइकिल भी नया लिया है, कोई तबीयत खराब हो गया? नहीं, साइकिल भी नया लिया है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो भारत का रूर क्षेत्र है। अब रूर क्षेत्र खनिज संसाधन के दृष्टि से क्या है? प्रसिद्ध है। जैसे हम कह देंगे यह अनहरियाबाग का तेंदुलकर है। तेंदुलकर क्या है? क्रिकेट का उच्च मापदंड। अनहरियाबाग में इससे बढ़िया कोई क्रिकेटर है ही नहीं। तो ये अनहरियाबाग का क्या है? क्रिकेटर है। जैसे बता देंगे ये अनहरियाबाग की ऐश्वर्या राय है।
और ऐश्वर्या राय क्या है? ऐश्वर्या राय ब्यूटी की उच्चतम मापदंड है कि नहीं? तो सर लड़का का नाम क्यों कहें, लड़की सबका नाम क्यों नहीं कहें? इतना सुंदर सुंदर लड़की सब है, महाबुर्बक। यदि इसको इसका नाम ले लेंगे भावना कुमारी का तो ईद उठ जाएगी, सर को देख करके जो है सो प्रणामों करने नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं? उस दिन हनुमान जी बन जाएगी, तो ये सब झंझट में कौन अच्छा वो उससे पूछाए जी तुम्ही को सुंदर क्यों कहे, तुमसे तो ज्यादा सुंदर हम हैं। अब आपस में जो प्रतिस्पर्धा कराएंगे, ईर्ष्या द्वेष कराएंगे, ये अच्छा है कि भाई इसका नाम ले लो, झंझट मुक्त, ठीक है कि नहीं? अच्छा, आजकल आ गया है कैमरा। कैमरा में तुम अपना फोटो लड़की के रूप में भी देख सकते हो कि यदि हम लड़की रहते तो कैसा रहते, और तुम लोग भी अपना लड़का के रूप में देख सकते हो मुंह छूस लगा कर कि यदि हम लोग लड़का होते तो कैसे दिखते, ठीक है कि नहीं? क्या होता है वो चेहरा, अब फिल्टर लगा के, हाँ हाँ देखो तुम लोग तो ऐसे ही स्मार्ट आदमी है, हमको तो इधर कुछ दिन पहले जानकारी मिली, तो पहले से जानकारी है, चलिए ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि उसी तरह से भारत का रूढ़ क्षेत्र, तो भारत का रूढ़ क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। इस तीनों रॉक तंत्र को कहाँ पढ़ेंगे? इसी इंट्रोडक्शन के पॉइंट में पढ़ेंगे, तो लिखेंगे भारत में, भारत में, भारत में तीन रॉक तंत्र प्रसिद्ध है, तीन रॉक तंत्र, रॉक क्षेत्र, रॉक क्षेत्र प्रसिद्ध है। तीन चार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, देखा थोड़े कितने क्षेत्र है, कई क्षेत्र है उसमें तीन चार सबसे सबसे पहला लिख लो धारवाड़, धारवाड़ लिख दे। निम्नलिखित, निम्न रॉक तंत्र सिद्ध है। पहला धारवाड़, धारवाड़ रॉक तंत्र, यह है कर्नाटक में, इसलिए प्रसिद्ध है दोहा के लिए, ये प्रसिद्ध है दोहा के लिए, है इसलिए प्रसिद्ध है दोहा के लिए। ये दूसरा है विंध्य क्षेत्र, विंध्य मध्य प्रदेश, पत्थर के लिए। तीसरा, तीसरा, तीसरा है गोंडवाना, के लिए 30% कोयला जो है छोटा नागपुर, झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा कोयला बंगाल, रानीगंज। कोयला का दो बेल्ट बहुत चर्चित है, एक झड़िया और दूसरा रानीगंज, कॉपी के ऊपर में लिख लो। कोयला में झड़िया और रानीगंज, झड़िया और रानीगंज, झड़िया और रानीगंज, कॉपी के ऊपर में लिख लेना। सबसे प्रसिद्ध झड़िया और रानीगंज सबसे प्रसिद्ध है। झड़िया और रानीगंज सबसे प्रसिद्ध है। और चौथा क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? जैविक कोयला,
अब्रक, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का रूढ़ क्षेत्र कहते हैं, ये भारत का रूढ़ क्षेत्र कहते हैं। ये भारत का रूढ़ क्षेत्र कहते हैं। इसे इसे नागपुर के पठार को भारत का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यही आपका है क्या, यह है परिचय। ये क्या है, ये परिचय है, जिसको याद रखिएगा। परिचय क्या हो गया, कंप्लीट। परिचय में कोई दिक्कत, एक बार पढ़ लीजिए परिचय को अच्छे से। परिचय को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसे भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो देख लो। यूरेनियम, यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क नहीं भूलिएगा, कॉपी के ऊपर में लिख लो। यूरेनियम का अयस्क अयस्क में ही प्राप्त करते हैं। जो कम खर्चे में हम खनिज से जो पदार्थ बनाते हैं वो अयस्क है। ये जो है यूरेनियम का अयस्क में पिच ब्लेंड U3O8 का फॉर्मूला होता है। U3O8 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखिए। पिच ब्लेंड, अभी एक अपुष्ट खबर आई, यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में, हालांकि बहुत पुराना शब्द है लेकिन हाल के भी शब्द है। यूरेनियम ऑक्साइड को ईरान जो है सो पाकिस्तान को देता है या दे चुका है। तो स्वाभाविक, हालांकि इस तरह के गतिविधियों पर नियंत्रण हमारे विश्व में एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, जो नज़र रखता है कि अवैध रूप से यूरेनियम का आवागमन न हो, कोई उसका कंस्ट्रक्टिव यूज न करे। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ये विविधा है। बताओ बच्चे लोग कहाँ है, विवेक बाबू बताइए। आप तो इतने दिन पे आए हैं, नया साइकिल खरीद के आए हैं। बात है कि नया साइकिल खरीदा है, विवाह में मिला है क्या आपको? अच्छा, पहले लड़के की जब शादी होती थी तो एक तो साइकिल, एक तो रेडियो मिलता था। अभी मिलता है ना, अब नहीं मिलता, अब मोटरसाइकिल मिलता है। हाँ, भैंस नहीं, उससे पहले भैंस मिलता। 50 के दशक में भैंस, 70 के दशक में साइकिल, 80 से 90 के दशक में स्कूटर, बाद आ गया मोटरसाइकिल, अब आ गया है कार। अपने ही यहाँ से एक तो ग्रुप डी किया है, कई लड़के किए हैं। जो लड़की वाला भी मेरा नज़दीकी है, लड़का वाला भी। तो लड़की वाला का मैं इस सब मामले में नहीं पढ़ता हूँ, आप जाइए देख लीजिए। बाद में हमको कहा कि सर 18 लाख रुपया वो गाड़ी मांग रहा है। हमको उसका वेतन है गाड़ी पे चढ़ने वाला? उन्हें देखिए, कुछ मांग देना है लड़की वाला, क्यों? तो सरकारी नौकरी हो। इस सरकारी नौकरी में कहाँ हुआ है, तो बोझा ढोने में हुआ। ये भी ना देखोगे नौकरी की प्रकृति क्या है। मांगना है तो गाड़ी मांग दिया, है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ता, मूल में आ जाइए। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? बाबू ठीक से पढ़ो, अब समझा? अनहरिया वाक्य ऐश्वर्या कुमारी, हाँ। चलो नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे जी, हो गया ना वो? नहीं, मैं बता रहा था कि ईरान जो सप्लाई करता है तो पाकिस्तान को, वो येलो केक के रूप में, शब्द का नाम है
येलो केक, हाँ येलो केक क्या है? ये यूरेनियम ऑक्साइड है। इन सब पे भी नजर रखिए, पेपर जब पढ़ते हैं तो नजर रखिए सब, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हाँ अच्छा, वो भी लिख लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, नोट में कहीं लिख दो ना, नोट में, नोट में कहीं लिख दीजिए ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय, नोट में लिख दो या कॉपी के ऊपर लिख दो, काम देगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, का मुख्यालय का मुख्यालय वियना है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेनिम नदी पर है। डेनिम नदी बहुत चर्चित नदी है यूरोप में, ठीक है। तो कई देशों के राजधानी से होकर गुजरता है ये, ठीक है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अंग्रेजी में कहते हैं उसको, और हिंदी में कहते हैं परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना, डेन्यूब नदी। चलिए तो परिचय हो गया। परिचय में इतनी बात पचा लेना है, पढ़ना नहीं है, पचाना है। जब पूछे कि गोंडवाना किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। जब पूछे धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए। जब पूछे बिंद क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। कक्षा में ही आधा याद करके चले जाइए, जब फिर घर पे बैठिए तो याद रहना चाहिए। छोटा नागपुर का पठार को किस नाम से जानते हैं, तो भारत का रूह इसलिए प्रसिद्ध है। अब उसी बातचीत की कड़ी में येलो केक आ गया, तो यूरेनियम ऑक्साइड है। उसी बातचीत की कड़ी में क्योंकि छोटा नागपुर के क्षेत्र में यूरेनियम मिलता है, तो बातचीत की कड़ी में यूरेनियम का एक अयस्क बड़ा चर्चित रहता है, पीच ब्लेंड, उसको नहीं भूलिएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप ध्यान करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हमारा परिचय समाप्त हो गया। परिचय में एक लाइन और लिख दीजिए, भारत। भारत कई धात्विक खनिज में एकाधिकार प्राप्त है, कई धातु खनिज में एकाधिकार रखता है, एकाधिकार रखता है, कॉपर को छोड़कर, कॉपर को छोड़कर, कॉपर को छोड़कर। आप पूछ रहे हैं सर एकाधिकार का क्या मतलब होता है? एकाधिकार का मतलब होता है कि भारत के अलावा कोई और देश इसे टक्कर नहीं दे रहा है। हम लोग का लोहा तो इतना सस्ता है कि हम लोग के लोहा पर जापान जो है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया और स्टील किंग बन गया एक समय। आके अब हम उससे आगे निकल गए हैं। 21वीं सदी में, 21वीं सदी के प्रारंभ तक जापान स्टील बनाने में हमसे आगे था। और लोहा कहाँ से लेता था? तो हमसे। कहाँ से? तो मामू गोवा बंदरगाह से, गोवा से। कुद्रेमुख के निकटवर्ती खदान था जो कर्नाटक में लोहा के लिए ही जाना जाता है, धारवाड़ क्षेत्र है, राय भी थे। तो समझ जाओ कि हम लोगों से 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो लोहा लेता था, क्योंकि हम लोग के पास उस समय पूंजी नहीं थी, तकनीक नहीं था, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो को बनाने के लिए इन सब जो कारक है वो महत्वपूर्ण कारक है। क्या? पैसा, तकनीक, प्रबंधन, सड़क, बिजली, पानी, या ह्यूमन रिसोर्सेज, सब कुछ रहेगा और कुशल मानव संसाधन नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं,
तो फिर गड़बड़, एक दिन मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि यार आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्या, क्यों दुखी हो? कहा यार वो मेरे यहाँ एसी बनाने वाला, एसी सॉल्व करने वाला आया और 2 घंटा काम किया, 3,000 रुपया कमा लिया। हम लोग यहाँ एक मरीज से 200-400 लेते हैं। इतना साल पढ़े, 10 साल पढ़े, हमको ऐसा करो, तुम ऐसा करो, उसका काम सीख लो, सबसे अच्छा रहेगा। तुमको इतना जो टेंशन हो रहा है, 2 घंटा काम किया, 3500 का बिल बनाया, 3,000 देना पड़ा, ठीक है कि नहीं? इसलिए वो छोड़ दिया कि हम डॉक्टर थे, कभी हमसे ही काम पड़ेगा। तो उसके तुम कुशल कारीगरी से खुश नहीं हुए, तो क्या रखने लगे? देखो वो जो है सो 3,000 रुपया 1 घंटा में, 2 घंटा में कमा लिया, ठीक है कि नहीं? तुम उसका काम सीख लो, सबसे अच्छा है। इसका विकल्प ही ना है। एक बार लालू जी के पास सब BDO CO सब गया, कहा कि सर हम लोग का तनख्वाह बढ़वा दीजिए, वेतनमान कम है। तो हेडमास्टर से भी, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से भी कम है। कहा तो का बात भाई, सब हेडमास्टर बन जा, ओकरा सबके BDO CO बना देता नहीं, झंझटे खत्म हो, ठीक है कि नहीं? के बाद क्यों वो कहेगा कि हमारा वेतन बढ़वा दो? मूल बिंदु पे आ जाइए। अरे आदमी को अपनी स्थिति से क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। जो मिला प्रसन्न रहो, इस पद पे भी गए उसी में बेहतर काम करके दिखा दो, उसमें भी नाम हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। अब हम जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन में थे। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आज़ादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू हुआ, महालोनविस मॉडल के आलोक में। और जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो मेजी पुनर्स्थापना 1861 में ही शुरू हो, हम लोगों से लगभग 100 साल पहले, क्या कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग शुरू से ही कर्तव्य पे बल देते हैं, अधिकार की बल कभी नहीं देते। आज भी वहाँ लोग स्ट्राइक करते हैं, तो हम लोग क्या है, स्ट्राइक करते हैं तो हम लोग काम बंद कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? काम बंद, हड़ताल। वहाँ जो स्ट्राइक करता है तो 24 घंटा काम करता है। हाँ, वो कहेगा हम हड़ताल पे हैं, 24 घंटा काम करें। अंत में सरकार की नींद खुलती है, तुरंत बात मांग लेता, ठीक है कि नहीं? हम लोग के यहाँ यदि उस तरह का अप्रोच अपनाएगा कि हम लोग भी काम करते करते रहेंगे, हड़ताल जारी रहेगा, तो सरकार कहेगा करते रहो। कैसी सरकार है, कान में ठेपी डाल के सोने वाली, कहेगा कि अच्छे हैं तो हड़ताले में रहो। नहीं, कुछ सेंसिटिव सरकार है, उस दृष्टिकोण को समझेगी तो उस पर एक्शन लेगी, क्या कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि इस परिचय को ध्यान रख लेना। परिचय के क्रम में ही बातचीत में कई अच्छी अच्छी बातें भी आप लोग को बताया मैंने। इसी क्रम में अब हम लोग चलते हैं कहाँ? खनिज संसाधन में। खनिज संसाधन भाग 2, तो चलेंगे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में लिखेंगे सबसे पहले ये 2 भाग हैं, ये 2 भाग हैं। ये 2 भाग हैं किसके? खनिज संसाधन के 2 भाग हैं। एक धातु खनिज, धातु खनिज, और दूसरा अधातु खनिज। अधातु खनिज। धातु खनिज में 2 को कभी नहीं भूलना, लोहा और मैग्नीज। अधातु खनिज में 2 को नहीं भूलना, तांबा और बॉक्साइट। ये 2 तो कम से कम 4 याद रखना है आपको, देखेंगे। धातु खनिज के 2 भाग, धातु खनिज के 2 भाग। धातु खनिज के 2 भाग। पहला
लोहा, लोहा और मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज। धातु खनिज का दूसरा भाग अलौह खनिज, तो वह लौह खनिज। धातु खनिज का दो भाग, धातु खनिज का दो भाग क्या हुआ? एक हुआ बच्चा लौह खनिज, लौह खनिज, दूसरा हुआ अलौह खनिज। लौह में क्या आ गया? आयरन और मैग्नीज, ठीक है, आयरन और लोहा खनिज। अलौह खनिज, अलौह मतलब क्या हुआ? जिसमें लोहा, जैसे कॉपर और बॉक्साइट, कॉपर और बॉक्साइट दोनों लिख लो। लोहा पहला धातु खनिज के दो भाग, एक है वह लोह खनिज, लोहा मैग्नीज है, लोहा मैग्नीज है, और दूसरा अलौह खनिज, अलौह खनिज जिसमें कॉपर और बॉक्साइट है, कॉपर और बॉक्साइट, ठीक है, कॉपर और बॉक्साइट। अब इसको ही बांटो, अधात्विक को लिखेंगे, अधातु खनिज को भी दो भागों में बांटते हैं, अधातु खनिज को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला, पहला ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज, 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 ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज। अब दूसरा लिखेंगे, अन्य अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। अन्य लिख लो, अन्य, अन्य अधातु खनिज के उदाहरण हैं, अधातु खनिज के उदाहरण है, अधातु खनिज के उदाहरण है चूना पत्थर, माइका, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है क्या? चलिए, इस तरह से आपका ये पूरा पार्ट्स हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन, अब सबसे पहले किसका डिस्क्रिप्शन करेंगे? लोहा का, तो लिखिएगा लोहा, लोहा लिखिए, लोहा, लोहा, लोहा। अब लोहा में क्या लिखेंगे? लोहा में सबसे पहले तो यही लिखेंगे, आप लोगों ने बचपन में भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा, विज्ञान, बॉक्साइट पहली बार तो नाम नहीं सुने होंगे, 6 क्लास 5th क्लास से बॉक्साइट मैं बच्चों के किताब में देखता हूँ, कभी ना कभी जिंदगी, ठीक है याद नहीं होगा क्या कहते हैं, क्या है नहीं है, हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन सुने जरूर होंगे। ठीक उसी तरह से लोहा के भी दो अयस्क सुने होंगे, कौन सा? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और, हालांकि सीडेडाइट और लिमोनाइट भी है, लेकिन यहाँ तो दो सबसे पहले बताएंगे, लिखेंगे लोहा, लोहा के दो मुख्य अयस्क हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ये सबसे उत्तम अयस्क है, यह सबसे उत्तम अयस्क है, यह सबसे उत्तम अयस्क है, यह सबसे उत्तम अयस्क है। नेक्स्ट देखो, इस कक्षा में इकोनॉमी की कक्षा नहीं है,
कक्षा में यह देखना है कि हमारा कौन सा खनिज मतलब लोहा कहाँ पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। और अप्रैल के महीने में ही आता है इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल सर्वे, और मिनरल सर्वे जब आएगी मैं कभी कभी विविधा में या कभी कभी आप लोग को एक आध दो पन्ना भेज देते हैं, उसको नोट कर लो कॉपी में। लीडिंग स्टेट कौन सा होगा का जब डाटा आएगा इस वर्ष तो आपको भेज दिया जाएगा। लोहा में लीडिंग स्टेट कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, उस तरह से उन चीज़ों को 1 2 3, हालांकि आप लोग एक ही याद रखिएगा, 1 2 3 उसके लिए है जो बड़ी सेवा की तैयारी कर रहा है। आप यदि इतना ही याद करके रख लें कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है लोहा के क्षेत्र में, यही अपने आप में क्या है, बहुत है। हमारे देश में लोहा 95% लोहा है उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ इत्यादि के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसी बेल्ट को आपको याद करके रखना है कि भारत में लोहा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसी के साथ आ जाओ। होगी कैसे, इधर आओ, तुम इधर आओ ना, तुम समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू। जी बता दो, क्या जाता है, बैठ के बताओ, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, कहाँ थे हम लोग। भारत में लोहा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाए जाते, गोवा नाम नहीं सुने हैं गोवा का। पूछता है जैसे लगता है तो पहली बार नाम सुन रहे हो। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। कौन सा खदान और किस राज्य में, हम अभी आपको कुद्रेमुख की चर्चा की है, शायद ना कुद्रेमुख कर्नाटक। मैं आपसे गोवा की चर्चा किया, बताया ना कि गोवा, मामू गोवा बंदरगाह है, मामू गोवा से हम करते। तुम गोवा भूल जाओ, तुम कर्नाटक भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुद्रेमुख लोहा, गुरु महिसापानी लोहा, किरीबुरु लोहा, बात समझ गए। जो स्थान लिखवाएंगे उसको याद करके रख लो कि यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। पहले एक हेडलाइन लिख लिए कि लोहा के लिए कौन से राज्य। अब लिखो उड़ीसा, लोहा के लिए उड़ीसा की प्रमुख खदान, लोहा के लिए उड़ीसा की प्रमुख खदान सुंदरगढ़ और मयूरभंज में, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में, सुंदरगढ़ और मयूरभंज लिख दे क्या। सुंदरगढ़ और मयूरभंज कहाँ, उड़ीसा। ऐसे करके लिख लो, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट और प्रमुख खदान है, लिख देंगे प्रमुख खदान। खदान समझते हो ना, अब तो बहुत कुछ समझ गया। ये तो कहते कि सारा रामायण पढ़ लेते हैं, कहते सर खदान नहीं बुझे, अब तो मैं बेहोश होके गिर जाता। ठीक है, मूल में आ जाइए। प्रमुख खदान कौन सा है तो लिख देंगे गुरु महिसा पानी। गुरु महिसा पानी है ऐसा गुरु जो महिष का पानी पीता है, गुरु महिसा पानी, गुरु महिसा पानी। किरुबुरु बादाम पहाड़ी,
किरी, किरी बुरु, बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी और गुरु महिषा पानी, गुरु महिषा पानी। ये सभी क्या, ये सभी क्या हैं? ये सभी खनिज के लिए प्रसिद्ध। किस खनिज? आयरन। सर एक यदि याद रखना होगा हम लोग को, बच्चा है सर, एक याद रखना होगा तो बादाम पहाड़िया। कौन याद रखोगे? सर कैसे समझे कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुढ़वा? यदि परीक्षा में 10 बार प्रश्न पूछे गए और 4 बार 5 बार यदि बादाम पहाड़ी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? प्रश्नों की तीव्रता के आधार पे आप उसको क्या कर सकते हैं? पूछने के लिए तो गुरु महिषा पानी पूछा है कि 4 स्थान दे दे, इधर दे देगा, 4 स्थान इधर दे देगा, 4 स्थान इधर दे देगा खनिज का। तो आप गुरु महिषा पानी लोहा, गुरु महिषा पानी लोहा तो मिला लोगे ना, तो मिलित करने में मिला लोगे ना आराम से। नहीं याद रहेगा तो मिलाने में क्या है, दिक्कत होगी। बात है। अब तो याद हुआ बादाम पहाड़ी लोहा, बादाम पहाड़ी छोड़ दो उड़ीसा। तुम यह याद कर लो कि कौन से खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है। जब वो याद हो जाएगा ना तो उड़ीसा अपने आप याद हो जाएगा। अपने पढ़ोगे उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में 2 डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ और मयूरभंज महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण खदानों में गुरु महिषा पानी, किरीबुरु, उनाई और बादाम की पहाड़ी उल्लेखनीय। क्या लिख देंगे? झारखंड में नोआमुंडी गुआ, झारखंड में नोआमुंडी गोवा, नोआमुंडी गोवा, झारखंड में नोआमुंडी लिखो ना, झारखंड में, झारखंड में नोआमुंडी, नोआमुंडी गोवा, सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र अति महत्वपूर्ण। सिंहभूम क्षेत्र अति महत्वपूर्ण। कौन से क्षेत्र? सिंहभूम क्षेत्र अति महत्वपूर्ण। नोआमुंडी गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा। कहाँ? झारखंड। कहाँ? झारखंड। उसी में सिंहभूम क्षेत्र भी झारखंड। ये तो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न। झारखंड का सिंहभूम किस लिए जाना जाता है? लोहा के लिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बैला ढीला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बैला ढीला, बैला ढीला और डल्ली राजहरा, और डल्ली राजहरा, डल्ली लिख दे क्या? डल्ली राजहरा, बैला ढीला। बैला ढीला बैला ढीला किस लिए प्रसिद्ध है? लिख देंगे बैला ढीला लोहा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। लोहा खनिज के लिए जाना जाता है। क्या? कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में कर्नाटक में कुद्रेमुख, 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 चित्रदुर्ग, 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 तुमकुरु, कुरु, चित्रदुर्ग,
कुद्रेमुख, संतूर हॉस्पेट, हॉस्पेट, संतूर हॉस्पेट, हॉस्पेट, हॉस्पेट का क्षेत्र, हॉस्पेट का क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहा खनिज के लिए जाना जाता है, लोहा खनिज के लिए जाना जाता है। कुद्रेमुख, हॉस्पेट, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग किस खनिज के लिए जाना जाता है? के लिए जाना जाता है क्या? इतना पच गया, खाना पढ़ तो लिए, लिख भी लिए, समझ भी लिए, अब इसको याद करना है अपनी परीक्षा तक। ये पच गया। चित्रदुर्ग भी आपकी परीक्षा में पूछा है, आपके स्तर की परीक्षा में पूछा हुआ है कि चित्रदुर्ग और कुद्रेमुख किस खनिज के लिए, कहाँ, किस राज्य में जाने जाते हैं? कर्नाटक में लोहा के लिए। ठीक है कि नहीं? लेकिन सबसे पहले पूछता है, यदि पूछना होगा, यदि 3 पूछेगा तो बादाम की पहाड़ी, मुंडा गुआ, कुद्रेमुख, एक बेलाडीला, ये 4 क्षेत्र। तब सर 10 लिखा है तो कम से कम 50% कर दीजिए, 50% कर दिए। बेलाडीला खनिज के लिए, बेलाडीला, बादाम की पहाड़ी, कुद्रेमुख, मुंडा गुआ। अब हम बोलते हैं, तुम लोग बोलो। लोहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो हम बोले वही बोलो, फिर नहीं, ऐसा नहीं हम बोले बादाम की पहाड़ी या तुम कह दो कि संतूर हॉस्पेट। हम जो बोले हैं वही बोलो। नहीं, कौन 4 बोलो? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब लोहा आपका कंप्लीट। लोहा में 2 अयस्क कौन से हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? हेमाटाइट, मैग्नाटाइट। केमिस्ट्री पढ़ोगे, लिमोनाइट और सीडेराइट भी। इतनी बात पच जाए, इसमें लोहा में बल्ले बल्ले है। आगे लिखो मैग्नीज। अब लिखो मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। क्या धारवाड़ चट्टान तंत्र से जुड़ा है? जुड़ा है, धारवाड़ चट्टान से जुड़ा है, जुड़ा है। उड़ीसा अग्रणी राज्य, अग्रणी राज्य। के कालाहांडी, उड़ीसा के कालाहांडी, के कालाहांडी, के कालाहांडी और कालाहांडी और सुंदरगढ़, और सुंदरगढ़ खनिज के लिए जाने जाते हैं, खनिज के लिए जाने जाते हैं। जबकि कर्नाटक में बेल्लारी, कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमंगलूर, बेल्लारी, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर, महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर, भंडारा और नागपुर, महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर, भंडारा और नागपुर एवं भंडारा, नागपुर एवं मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। आप लोग की जानकारी में है स्मेल्टिंग किसका करते हैं हम लोग? लोहा का। और लोहा के स्मेल्टिंग में भी किसका है? मैग्नीज की भूमिका है। तो नोट में लिख दो, नोट में लिख देंगे लोहा के प्रगलन में या स्मेल्टिंग में, लोहा के स्मेल्टिंग में या प्रगलन, हिंदी में कहते हैं प्रगलन, गलाने में मैग्नीज की भूमिका होती है, मैग्नीज की भूमिका होती है। मैग्नीज की भूमिका। इतना आसानी से दोनों तैयार हो गया। एक बार ऐसे तो ही तैयार होता है, एक बार बोलना पड़ता है। मैग्नीज का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन सा है? बोलो। उड़ीसा का, के बाद, के बाद, के बाद, के बाद फिर से हम पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा ही पर्याप्त है। नागपुर में एक संगठन, चर्चित संगठन है आरएसएस का मुख्यालय है और भारत का ऑरेंज कैपिटल है। विटामिन सी, ऑरेंज में विटामिन सी बहुत मिलता है। सर्दी खांसी रहे संतरा खाना चाहिए, और संतरा एंटी कैंसरस भी होता है, ठीक है कि नहीं? दो पदार्थ एंटी कैंसरस होता है, टमाटर और संतरा। संतरा मिले तो ये नहीं कि मेरे को तेरे को मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या होता है, ठीक है कि नहीं? खाने के लिए जो मिले खा लेना चाहिए। नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, दूध पीना अच्छा नहीं, ठीक है कि नहीं? दूधे पी के बड़ा हुए हैं और दूधे पीना अच्छा नहीं लगता है। कंप्लीट डाइट है, ऐसा डाइट जिसमें विटामिन सी नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ध्यान रखिए। खैर फिलहाल मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जो मैंने अभी कहा, मैग्नीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र है या जो जहाँ उत्पादन होता है या भंडारण, पहले तो भंडारण, जिसके पास भंडारण होगा वही ना उत्पादन करेगा। तो जरूरी नहीं होता है कि जिसके पास भंडारण अधिक हो वो उत्पादन अधिक करता है। आप ही में कोई बहुत पढ़ता होगा, बहुत नॉलेज रखता होगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन होता होगा तो उसको कम नंबर आता होगा, और जो कम पढ़ता होगा उसको अधिक नंबर आता होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा है वो अधिक नंबर ले आएगा। तो ये भी वो टेक्नोलॉजी, सरकार की नीति, ठीक है, उन सब पे, खदान के क्षेत्र में उसके विशेष सरकार के द्वारा किए गए पूंजी निवेश, इन सब पर निर्भर करता है कितना वहाँ प्रोडक्शन हुआ। मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसे आप पे निर्भर करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में आए तो कितना पेशेंस रखें। कल जैसे मैच देखे होंगे, लो स्कोरिंग मैच था, तो जो उसमें पेशेंस रखा जीत गया। जो पेशेंस नहीं रखता, मान लिया आता पूरन सिंह हुकना शुरू कर देता, पहले क्या लिया, सिंगल सिंगल करके नजदीक पहुंचा, नजदीक नहीं कि मैच चाहता तो 12-13 ओवर में भी समाप्त हो जाता, लेकिन तब तक सब ऑल आउट हो जाता, रन से पहले ऑल आउट हो जाता। जहाँ पे पहुंचना था वहाँ पहुंच। तो पिच के अनुसार आदमी को स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। 272 भी सेफ नहीं है, 136 भी लग रहा था सेफ स्कोर। डिपेंड करता है कैसा कंडीशंस है, कैसा पिच है, कैसा, ठीक है कि नहीं, वेदर है, बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग मैग्नीज पढ़े, लोहा पढ़े, अब अलौह धातु पढ़ेंगे। अलौह में क्या क्या पढ़ेंगे? कॉपर और ऑक्साइड। तो कॉपर,
तो एकदम रट्टा रहना चाहिए, कॉपर, मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट, और तब सोना चांदी है सब अपना। और धात्विक खनिज में सबसे पहले लिखो, अलोह खनिज में सबसे पहले लिखिए कॉपर। कॉपर के क्षेत्र में भारत आयातक स्थिति में है। कॉपर के क्षेत्र में भारत आयातक स्थिति, आयातक स्थिति के प्रमुख अयस्क, के प्रमुख अयस्क चल्कोपराइट, मेलाकाइट, चल्कोपराइट, चल्कोपराइट, मेलाकाइट, मेलाकाइट, चल्कोपराइट, मेलाकाइट और लिखो चल्कोपराइट और मेलाकाइट होता, पढ़ नहीं रहे, होता है भारत में। हाथ में कॉपर, झारखंड के सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्री में है। और राजस्थान के झुंझुनू और क्षेत्री में, झुंझुनू और क्षेत्री में, झुंझुनू और क्षेत्री में पाया जाता है। सुनो, कॉपर सबसे अधिक झारखंड के सिंहभूम में, के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट में, के बाद राजस्थान के झुंझुनू, झुंझुनू के साथ साथ क्षेत्री, क्षेत्री तो हड़प्पा के काल से ही क्षेत्री से जो है किसका याद करते थे, तांबा का, कॉपर का याद करते थे। याद करके रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, अंडरलाइन कर लो उसको, क्षेत्री को अंडरलाइन कर लो, क्षेत्री को भूलना नहीं। झुंझुनू, ये तो क्षेत्रीय लिख लिया, हाय रे गजब हाल, क्षेत्रीय कहते हैं तो क्षेत्रीय लिखती। अब परीक्षा में आएगा, आप खोजेगी कहाँ पर है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय की जगह उसको क्षेत्रीय नजर आएगा, लिख ही देता। कान से यदि कम सुनाई देता है तो आगे बैठा करो, है कि नहीं। क्षेत्रीय लिखिए। क्या दिक्कत है इसमें लिखने में, क्षेत्रीय, या ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिखोगी, क्या दिक्कत, ठीक है कि नहीं। हमको हिंदी का तो परीक्षण कर नहीं रहे हैं, ठीक है, ग्रामर का परीक्षण तो हम तो समान अध्ययन सिखला रहे हैं, किसी भी तरह से सही शब्द लिखा जाए, चलो दोनों लिखा सकता। अब इसी कड़ी में तांबा के विषय में एक केमिस्ट्री की बातें इंपॉर्टेंट है। लड़कियां, महिलाएं, लड़की सब तो नहीं है, महिलाएं सबको सोना से बड़ा लगाव होता है, ठीक है कि नहीं। तो सोना से लगाव होता है तो सोना में तांबा की क्या भूमिका होती है। सोना में तांबा की भूमिका यह होती है कि आभूषण तभी बनता है जब उसमें 2 कैरेट हम तांबा या अन्य अशुद्धि मिला दें, नहीं तो आभूषण में शुद्धता नहीं आती है, ठीक है कि नहीं। जो सबसे ज़्यादा धातु का प्रयोग हम आभूषण बनाने में, स्वर्ण आभूषण बनाने में करते हैं वो कॉपर ही है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण 22 कैरेट का ही बनता है। परीक्षा में दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। आभूषण कितने कैरेट का बनता है, 22 कैरेट का। सोना शुद्ध कितना कैरेट है,
24 कैरेट दिखाएंगे नहीं। ये सब केमिस्ट्री का विषय वस्तु है, केमिस्ट्री में यहाँ जानना चाहिए। इसलिए मैंने बताया सोना का डिमांड इसलिए भी है कि 75,000 का दाम हो गया है, ठीक है, और महंगा है। 75,000 में यदि बैगन भी इतने लगेगा, एक बैगन 75,000 में, तो महिलाओं की स्थिति यह है कि हो सकता है कि सोना छोड़ के बैगन पहनने लगे। समझ में आ गई कि नहीं? वो उसके मूल्यों पे जाती है। अब सोना की जगह आकर्षण बढ़ गया है किसमें? प्लेटिनम में, क्योंकि प्लेटिनम की कीमत अधिक हो गई है। तो जिसकी कीमत अधिक हो जाएगी वो क्या है? लगाव हो जाता है। हाँ ठीक है कहा तुम। अभी तुमसे लगाव कम है और तुम ही कलेक्टर बन जाएगा तो तुम क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। अभी तुम क्या है? तांबा। अभी क्या है? मैग्नीज। अभी लोहा है, लोहा है ना। अच्छा अभी हीरा नहीं है, हीरा बनने में अभी उसके लिए, हाँ उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ। अभी नहीं हमको डायलॉग कर दे सर हम भी सोना है सर, मैसेज आता है सर सोना बाबू, ठीक है सबका कोई ठीक है। अभी मैसेज चेक करेंगे यहाँ से वहाँ तक तो 50% लड़का के मोबाइल में सोना बाबू लिखा रहेगा। लिखो आगे, तो मत पढ़ाओ, आगे लिखो। तो इतना क्यों खुश हो? तुम ही लोग लिखती हो क्या? चलिए हाथ हाथ बीच बीच में थोड़ा सा क्या पटाखा फूटना चाहिए थोड़ा सा। चलिए अब आ जाओ गंभीर। तो हंसने योग्य हो इसीलिए हंसाते हैं, नहीं देखेंगे कि हंसने योग्य नहीं हो तो हंसाना बंद। हंसने योग्य हो राय आगे बढ़, ठीक है। तो थे कॉपर में, हो गया। कॉपर में क्या है? कॉपर में पढ़ लिया कि आभूषण को स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? कॉपर को मिलाते हैं। अब आ गया ये नेक्स्ट। कॉपर क्या आता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है। अल्युमिनियम का अयस्क है तो लेटराइट चट्टान से जुड़ा हुआ है। तो लेटराइट चट्टान से जुड़ा हुआ है। लेटेराइट, आगे पढ़िएगा, चट्टान भी लेटराइट चट्टान से जुड़ा हुआ है। तो लेटराइट चट्टान से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, लेटराइट चट्टान से जुड़ा हुआ है। अति महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य है, उत्पादक राज्य है। उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में कौन सा स्थान है? उड़ीसा में 2 स्थान है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक है बोलनगिर और दूसरा है कोरापुट, ठीक है। कौन सा? एक है बोलनगिर, दूसरा है कोरापुट। कोरापुट, बोलनगिर और कोरापुट। क्या लिखे? झारखंड में लोहरदग्गा, झारखंड में लोहरदग्गा। नाम नहीं सुने लोहरदग्गा का? पहले तो बिहार में ही था लोहरदग्गा। बिहार में पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 54 डिस्ट्रिक्ट था पहले। अब कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में? 38 जिले हैं, ठीक है। 38 जिले हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। कितने लोकसभा के क्षेत्र हैं? 40। विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा का क्षेत्र 545, 243 है। तो राज्यसभा के कितने हैं? 16। विधान परिषद कितने हैं? 75। तब ये सब बेसिक जानकारी है जो रखिए। कभी कभी एक आध तथ्य
बातचीत के क्रम में आ जाता है। देखा कि राज्यसभा, बिहार से राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? 16। विधान परिषद में 75, विधानसभा में 243, लोकसभा में, और अभी तो आप देख ही रहे लोकसभा में 40, तो रोज आ रहा होगा पेपर में। पटना वाले में 2 है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है कि नहीं? ये सब भी कभी कभी ध्यान रखिए, मैंने आंख का नाक खोल कर रखिए। आगे लिखिए फिर। ये कहाँ है हम लोग? झारखंड में लिख लिए हैं। और दग्गा एक और लिखो, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, छत्तीसगढ़ अमरकंटक, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश बालाघाट, मध्य प्रदेश में बालाघाट ऑक्साइड का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र, ऑक्साइड का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र, ऑक्साइड का सबसे प्रसिद्ध, ऑक्साइड का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? बड़ी परीक्षा में जाओगे तो ये भी पूछेगा कि बालाघाट किन किन खनिजों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जैसे कल तो नहीं, आज देंगे लाइव है, तो परसों दिए थे ज्योग्राफी का। आज 2 लोग देखे होंगे, जो प्रगतिशील है, जो आगे बढ़ना चाहता है, समय से आगे निकलना चाहता है, जरूर देखे होंगे। तो देखता है, देखे होंगे कि क्वेश्चन भविष्य में कैसा और आ सकता है। नदी पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए, बहुत सारी चीज पढ़ ली है, लेकिन और किस एंगल से जानना है? मैप के एंगल से, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एंगल को भी क्या करो, थोड़ा देखने का प्रयास करो। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत में जो अमुक खनिज है का रेंज दे देगा और कहेगा उत्तर से दक्षिण से जाइए। अच्छा नहीं है, ये मध्य प्रदेश होगा बीच में, आंध्र प्रदेश होगा, या जहाँ पर जो कर्नाटक है दक्षिण में। ठीक है कि नहीं? तो जहाँ पूरब में उड़ीसा और झारखंड है तो पूरब में होगा। उस तरह से उसको सजा देना है। ये बात समझो, इस तरह के लेकिन तुम्हारे स्तर में नहीं आएंगे। जैसे ही तुम अधिकारी ऐसे थोड़ी बन जाओगे, इसलिए मस्तिष्क विकास नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं? और वो धीरे धीरे ही विकसित होता है। इस एंगल से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ठीक है कि नहीं? लेकिन आप तो देखते नहीं होंगे, आपको तो फुर्सत नहीं है। ठीक है कि नहीं? अपने भोगों को भोग ही रहे हो, बचपन से लेके अभी तक तो भोग ही रहे हो कि लड्डू बाबू बने हुए हो। ठीक है कि नहीं? जितना जागृत रहोगे उतना बेहतर होगा। और उसमें ये सब लिखने की क्या जरूरत है? मुझे मैसेज सर 9:15 हो गया सर। अरे वो टाइम है, वो आईपीएल से जुड़ा हुआ है। आईपीएल का मैच खत्म, अब 9:15 इसीलिए कि एक टेंटेटिव 9:15, 9:17 नहीं ना लिख सकते हैं। अब मैच खत्म होता है 9:18, कभी 9:19। जैसे ही मैच खत्म होगा ये लड़का शिफ्ट कर जाएगा किधर? आईपीएल से यूट्यूब लाइव में। आशा है समझ गए होगे। तो इसीलिए ये सब के लिए दुखी नहीं हो जाओ, सर 4 मिनट हो गया सर, भाई सर क्या, तब तक आईपीएल देखो, लास्ट ओवर चल रहा हो तो। ठीक है कि नहीं? चलो खैर मूल में आ जाओ, लेकिन उसको देखो बस। जितनी बार देखोगे उतने नए एंगल से तुम उसने कहा, चूंकि बहुत लंबा होता भी नहीं है, 20-25 कक्षा है। ठीक है कि नहीं? और तुम्हारे लिए है, क्योंकि सामान्य में कक्षा में हम तुमको 12 बजे क्या रोकेंगे कि आधा घंटा और रुक जाओ, तो तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाएगी बहुत सारे कारणों से। इससे अच्छा है कि चलो रात में अपना एक माध्यम तो आ गया ना कि ऑनलाइन के माध्यम से हम कर सकते। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम लोग। ऑक्साइड हो गया। अब आइए अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज तो धात्विक खनिज था, नहीं देखे बच्चा? सब हो गया ना? अब ये देखोगे ना, अधात्विक आज कहे ना, यहां तक कर देंगे। अधात्विक लिख, अधात्विक खनिज। भारत में अधात्विक खनिज में सबसे महत्वपूर्ण अबरक है। भारत में क्या इतना क्यों
छुपा रहे हो, कोई खुशी है जो छुपा रहे हो। आधात्मिक खनिज में सबसे महत्वपूर्ण अबरक है, जिसका उपयोग बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में किया जाता है। का उपयोग बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में किया जाता है, किया जाता है। का प्रमुख उत्पादक राज्य, का प्रमुख उत्पादक राज्य, का प्रमुख उत्पादक राज्य, का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, और तेलंगाना है, और तेलंगाना है। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि झारखंड में हजारीबाग के क्षेत्र में, हजारीबाग के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर गुणवत्ता वाली अबरक पाई जाती, उच्च गुणवत्ता वाली नेल्लौर, गुणवत्ता वाली अबरक पाई जाती। हालांकि अबरक का उपयोग हम लोग अबीर में भी करते हैं, ठीक है। हजारीबाग का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? जब तुम रांची जाओगे और तुमको हजारीबाग का क्षेत्र मिलेगा, उजला उजला पूरा पट्टी आपका, तो लगेगा जैसे बर्फ का चादर है, लेकिन बर्फ का चादर नहीं है वो। एक्चुअली क्या है? अबरक है, और जिसका उपयोग हम लोग विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, अबीर इत्यादि में करते हैं। राजस्थान में भी अबरक है, लेकिन राजस्थान में अबरक कब? जब कोई राजस्थान की परीक्षा की तैयारी करेगा तो राजस्थान वाला पढ़ के जाए। हम अखिल भारतीय स्तर और बिहार विशेष, चूंकि बिहार के तुम हो तो बिहार को ध्यान में रखकर अभी हम बिहार की चर्चा क्यों किए? बिहार में कितना लोकसभा, कितना राज्यसभा, क्यों किए? क्योंकि बिहार के हो, बिहार के विषय में जानकारी रखिए कि केसरिया स्तूप कहाँ है। केसरिया स्तूप कहाँ है? बिहारी में है। केसरिया स्तूप कहाँ है? ये सब जानकारी रखनी चाहिए ना, ठीक है कि नहीं? इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धातु खनिज में, अधात्विक खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अबरक। एक चूना पत्थर है, और चूना पत्थर में कुछ जानना नहीं है। चूना पत्थर किस लिए काम आता है? सीमेंट बनाने में। और चूना पत्थर का जो बेल्ट है वो कौन है? मध्य भारत। चूना पत्थर का अच्छा है कि आज हमारा यहाँ तक हम समाप्त करते हैं, क्योंकि एक ही बार में सब कर देंगे तो फिर अपच हो जाएगी। आज उसको ना बैठ करके रो धो करके याद करना, ठीक है। और जब भी कोई भाग समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? 5 बूस्टर फैक्ट पढ़ लो। बूस्टर फैक्ट, संभावित, संभावित तथ्य। सबसे पहला लिखो, हाथ में पत्थर मध्य भारत में मिलता है। मध्य भारत में मिलता है। झारखंड का घाटशिला, झारखंड का घाटशिला तांबा के लिए जाना जाता है। तांबा के लिए जाना जाता है। तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। और घर, चांदी का सबसे अधिक उत्पादन, पॉइंट नंबर 3 में,
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। सोना का सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक में। सोना का सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक में और कर्नाटक में है। और कर्नाटक का कोलार और हट्टी का क्षेत्र, कोलार और हट्टी का क्षेत्र, कोलार, 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 कोलार और हट्टी का क्षेत्र, हट्टी का क्षेत्र एवं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर का क्षेत्र, अनंतपुर का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर का क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश का मलाज खंड, 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 मध्य प्रदेश का मलाज खंड मध्य प्रदेश का मलाज खंड लोहा और कॉपर के लिए जाना जाता है। लोहा और कॉपर के लिए जाना जाता है। कौन? अंत में प्लेटिनम को उजला सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को उजला सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को उजला सोना कहा जाता है। जिंक और सीसा जुड़वा खनिज के रूप में जाने जाते हैं। जिंक और सीसा जुड़वा खनिज के रूप में जाने जाते हैं। जुड़वा खनिज के रूप में जाने जाते हैं। जिंक और सीसा जुड़वा खनिज के रूप में जहां जिंक पाया जाएगा वहीं सीसा पाया जाएगा। लास्ट, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम को कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम को कहते हैं। आपका सिंगरेनी कोल बेल्ट है। सिंगरेनी कोल बेल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है अधिकांशतः खदान से। कार्बन मोनोऑक्साइड के बचाव के लिए हम चिड़िया का प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिख दोगे। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में, सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाव के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाव के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बचाव के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? तेलंगाना में का प्रयोग किया जाता है। चिड़िया का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। चिड़िया का प्रयोग किया। अंत में एक लास्ट लिख, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और पूरा हीरा के रूप में, पूरा हीरा ब्राउन हीरा, ब्राउन हीरा के रूप में, ब्राउन हीरा के रूप में किसको जानते हैं? कोयला को, लिग्नाइट को जानते हैं, लिग्नाइट को जानते हैं। ब्राउन हीरा के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। जबकि तरल सोना के रूप में, जबकि तरल सोना के रूप में, जबकि तरल सोना के रूप में पेट्रोलियम को, तरल सोना के रूप में पेट्रोलियम को जाना जाता है। तरल सोना, भूरा कोयला लिग्नाइट, और तरल सोना पेट्रोलियम। ठीक है, बस आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। इतनी ही सी तो बात है। अब इतनी ही सी बात को आप याद करके रखिएगा। रात वाले YouTube लाइव में इसमें से 1-2-3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझने में अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, ऑल द बेस्ट। इस कक्षा का 2 मिनट का ब्रेक है, पानी